Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class science chapter 4 materials, metal and non-metals. Our topic is chemical properties of metals and non-metal, यानी कि रासायनिक प्रॉपर्टी हम आज करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना तुम पहले से जानते हो, पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। रिकॉल द रिएक्शन वाई, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, विच रस्ट इज फॉर्म, उसमें क्या बनता है भाई, जंग जो बनता है। यू हैड आल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th कक्षा में तुम पढ़ चुके हो। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ये भी पढ़ चुके हो। यू हैड लर्न दैट इन बोथ प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होते हैं, ऑक्साइड बनते हैं दोनों में। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इन आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, देखिए तो Fe प्लस ऑक्सीजन और साथ में क्या है वाटर, तो मैग्नीशियम देखिए Fe और ऑक्सीजन के साथ फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा और फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी साथ में। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से ऑक्साइड बनते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से आगे एक्टिविटी 4.3 जो हम रस्ट के केस की ही लेके चल रहे हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट, जो ये जंग लग जाता है लोहे की वस्तुओं को, वो जंग उतार के थोड़ा सा उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फॉर्म ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर, ये चीज़ें बनती हैं। कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ द रस्ट, एक चम्मच या स्पूनफुल जिसको हम बोलते हैं, लैब के अंदर होती है, तो वो रस्ट ले लीजिए थोड़ा सा जंग, एंड डिजोल्व इट इन वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसे थोड़ा सा पानी में घोलिए। यू विल फाइंड दैट रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, देखिए जो रस्ट है वो हमेशा सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा पानी के अंदर, पूरी तरह से मिक्स नहीं होता। शेक द सस्पेंशन वेल, अच्छे से हिलाइए। टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड ब्लू लिटमस पेपर, नीले या फिर ब्लू लिटमस पेपर से सॉल्यूशन को चेक कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या ऑब्जर्व हुआ। इस दी सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए अगर लिटमस पेपर ये जिस तरह से ब्लू है और वो रेड हो जाता है तो क्या है, ये एसिडिक है। अगर रेड था ब्लू हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक। तो देखिए दिखा रखा है भाई, ये रस्ट ले रखा है यहाँ पे, इसमें ट्यूब में डाल दिया इसको, ये इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के चेक कर रहे हैं लिटमस पेपर से। तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, बेसिक। अगर रेड का लिटमस पेपर रेड ही रहेगा तो फिर क्या है, एसिडिक। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो आगे पहली कहती है, पहले डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर को भी जंग लगता है। आई हैव सीन ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स, मैंने कॉपर के यानी कि तांबे की वस्तुओं पे या बर्तनों पे हरे से रंग की परत जमी हुई देखी है। व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मोइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, देखिए लंबे समय तक अगर कॉपर के जो बर्तन हैं नमी वाली हवा के अंदर रहते हैं, इट एक्वायर ए डल ग्रीन कोटिंग, उसके ऊपर रफ हरे से रंग की परत जम जाती है। द ग्रीन मटीरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो हरे रंग का मटीरियल है वो मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH2 एंड कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का मिक्सचर होता है ये। तो रिएक्शन इसमें बनेंगे, देखिए कॉपर पानी, इसके ऊपर नमी के रूप में CO2 और ऑक्सीजन, तो मिलके ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuOH2 अलग और ये CuCO2, तो इस तरह से ग्रीन रंग का बनता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी 7th क्लास में हमने पढ़ी थी, उस पर ध्यान कीजिए। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर, जो राख बन गई थी मैग्नीशियम रिबन को उसके पानी में घोलिए। एंड टेस्ट फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर, और उसका एसिड बेसिक नेचर चेक कीजिए। कि द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू एसरेशन, देखिए किस तरह से हम लिटमस पेपर को मदद से उसको चेक करते हैं।
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। अगर जो लिटमस पेपर का क्या हो गया, तो रेड था वो नीले रंग का बन गया। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये क्या होगा भाई, बेसिक है नेचर में। इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड हैं नेचर में क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं सारे के सारे। चाहे आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, चाहे मैग्नीशियम रिबन की बात करें, वो नेचर क्या होता है इनके ऑक्साइड का, बेसिक। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किसी करने वाले हैं नॉन मेटल की। मेटल की हमने कर ली, अब किसी कर रहे हैं नॉन मेटल की। एक्टिविटी 4.4 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन दी क्लास। टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए क्लास में। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन दी डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। देखिए चम्मच होती है स्पेशल तरह की भी दिखाऊंगा डायग्राम में। डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, उसके अंदर पाउडर लेना है सल्फर का, उसे गर्म करना है। इफ़ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, अगर तुम्हारे पास ये चम्मच नहीं है, यू मे टेक ए मेटालिक कैप ऑफ एनी बोतल। किसी भी बोतल का मेटल का ढक्कन ले लीजिए, रैप ए मेटालिक वायर, और तार उसके बांध लीजिए और उसकी ऐसी शेप बना लीजिए जो डायग्राम में दिखाई हुई है, मतलब कि डिफ्लेग्रेटिंग स्पून की तरह की शेप बन जाएगी उसकी। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये दिखा रखी है, ये देखिए डिफ्लेग्रेटिंग स्पून उसकी हम बात कर रहे हैं। ये एक्चुअल में डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है और ये ढक्कन के वायर बांध के बनाई हुई है। इस तरह भी बना सकते हो अगर तुम्हारे पास ये नहीं है। ये कोई कांच का कंटेनर या गैस जार ले लेंगे इस तरह से। देखिए, एज सोन एज सल्फर स्टार्टिंग बर्निंग, जैसे ही सल्फर स्टार्ट होता है बर्निंग हो, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द गैस जार। जैसे जलना शुरू होता है तो गैस जार में उसको डाल देना, चम्मच को। ग्लास टम्बलर्स, कवर द टम्बलर विद ए लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। देखिए इस तरह से ढक देना है, सील कर देना ताकि गैस बाहर ना निकले। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद चम्मच निकालें। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर, और फिर थोड़ी सी पानी की मात्रा डालिए। एंड क्विकली रिप्लेस द लीड्स, और फिर लीड को हटा दीजिए। शेक द टम्बलर वेल, अच्छे से हिलाइए। चेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, रेड और ब्लू लिटमस पेपर के हिसाब से उसको चेक करके देखिए। उसी तरह से अगर रेड लिटमस पेपर को रेड रखता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है तो एसिडिक है। जनरली एसिडिक नेचर होगा इसका। बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर का देखिए, चेक करके देखेंगे हम। इस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं ये लिटमस पेपर से। तो इससे पहले टेबल जिस तरह मेटल एंड नॉन मेटल, एसिडिक एंड बेसिक, हम इस तरह चेक कर सकते हैं। अलग अलग केस में टेबल बना देंगे उसकी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मेटल कौन सी, कैल्शियम। ऐसे ही नेम ऑफ द एसिड, कौन सा एसिड बना, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर से बना। अलग अलग केस में बढ़ेंगे इस तरह से। आगे है द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन की बात हमने अभी करी थी। ये जो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। वैन सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, जब पानी में इसको मिला दिया, वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म, तो क्या बन जाता है, वाटर सल्फरस एसिड बन जाता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन, तो इस तरह से रिएक्शन बनेंगे अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था अभी। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, उसके साथ पानी मिला दिया तो सल्फरस एसिड बन गया, H2SO3 बन गया। सल्फरस एसिड टर्न दी ब्लू लिटमस पेपर रेड, नीले लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर क्या है, एसिडिक होते हैं भाई। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक है। मेटल के क्या थे, बेसिक थे नेचर में। तो रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th। तुम 7वीं क्लास के एसिड बेसिड के नाम के बारे में बता सकते हो। नोट डाउन दियर नेम इन द टेबल। आइडेंटिफाई द मेटल्स आर नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। तुम लिख सकते हो कौन कौन से ऑक्साइड बनाती है मेटल्स रिएक्शन करने के बाद। तो आज हम यहीं तक करते हैं, आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।